हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू आर फाइन। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 मीन्स एस 7 दे रखा है, कितना है 49, ठीक है। एंड आपको एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स एंड एस 17 कितना दे रखा है 289, ठीक है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स आपको एस एन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एस 7 का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। ये किसका फॉर्मूला होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है। अब हमें किसका लगाना है? 7 का लगाना है। तो S7 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 60, ठीक है। अगर अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से मीन्स ये दोनों ही इवन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं? a प्लस 3d, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमें S7 कितना दे रखा है 49, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में है 7, तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 7 से 49 होते हैं, तो a प्लस 3d, ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ऐसे ही अब हम S17 निकालेंगे। यहाँ पे हमारा एक बार हमने लिख दिया है तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ। S17 मीन्स 17 बाई 2a, तो ऐसे ही रहेगा प्लस 17 माइनस 1 16d। अब हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 289 इज इक्वल्स टू 17 बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 17 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 289 बाई 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। इतना आप सभी को क्लियर है? अगर अब हम इसको कट करेंगे तो ये 17 से ही कट होगा, ठीक है। 17 कितना होता है 289 होता है। तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? आई होप सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ही ईजी है। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7a प्लस 3d, यहाँ पे क्या जगह 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। a से ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 17 कितना होता है माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 दैट इज़ माइनस का 5d। तो अब d कैसे निकल जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 2। d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे d इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? ना 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 2 जा 6। अभी 6 इधर प्लस में तो दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1, ठीक है। a की वैल्यू भी आ गई है एंड d भी आ गया है। अब हमें क्या निकालना था? Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ n हमें नहीं पता, 2a कितना है मीन्स a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, n माइनस 1 वेयर एज d कितना है आपका 2। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना हमसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ही पूछा है। तो n बाई 2 प्लस अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया n बाई 2 इंटू 2n, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आके वो मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। अब
2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स कितना आ गया n स्क्वायर। ठीक है, आपको यही निकालना था Sn। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 10, शो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन AP, मीन्स ये किस सीरीज में है, AP में है, आपको ऐसे शो करना है। वेयर एज आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n एंड B के दे रखा है AN इज इक्वल्स टू 9 - 5n। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, B फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको AB के लिए चेक करेंगे। पहले हम क्या रख देते हैं, A1 रख के देखते हैं यहाँ पे, मीन्स n की वैल्यू क्या रखते हैं 1, n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 सा 4, तो कितना आ गया, ये 7 आ गया। ऐसे ही अब हम A2 रखते हैं, मीन्स n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 3 + 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 3 सा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 15। ऐसे ही अब n4 तक कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, A4 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 4, 4 4 = 16, 16 + 3 19। ठीक है, अब हम कैसे चेक करते हैं AP में, मीन्स उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं, D1 अगर हम कहते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 मीन्स 11 - 7, 11 - 7 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर अब हम D निकालेंगे D2, तो क्या करेंगे A3 - A2, A3 कितना है 15 - 11 कितना होता है 4। ऐसे अब हम D3 निकाल लेंगे, मीन्स A4 - A1, A4 कितना है 19 - 15 कितना आ गया 4। क्लियर है, तो सबका डिफरेंस तो सेम हो गया। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, हैंस द सीरीज इज एन AP। क्लियर है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना था। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 d। ठीक है, n हमें कितना कैलकुलेट करना था, 15 टर्म्स का करना था, तो 15 आ जाएगा 15/2। ठीक है, 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी A1 दैट इज 7। ठीक है, तो 2 × 7 + 15 - 1 दैट इज 14 एंड D कितना है हमारा, यहाँ पे सबका सेम ही आ रहा है, मीन्स 4। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसी को ही सॉल्व करना है ना। 15/2, 2 7 = 14 + 14 4 = 56। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं 15/2, 6, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, इसको इससे कट कर देते हैं 35। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, कितना आ जाएगा 425। क्लियर है, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये मैंने कैसे किया है, मीन्स कैलकुलेशन शॉर्ट में 15 को ब्रेक कर लिया है 10 और 5 में। ठीक है, किस में करा है 10 + 5। अगर आप 35 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, और यहाँ पे क्या है 5, मीन्स इस नंबर का ही क्या कर देते हैं हाफ कर देंगे। अगर आप इसका हाफ करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स ये आ जाएगा 175। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 425। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 425। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP, मीन्स इसमें आपको क्या दे रखा है, Sn ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 4n - का n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, S1 कैलकुलेट करना है। अब आप अपना जो फॉर्मूला होता है वो नहीं लगाएंगे, इसी फॉर्मूलेज में पुट करेंगे। ठीक है, अब 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 = 4 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 - 1 कितना हो गया 3। ठीक है, ये पार्ट हो गया।
व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, S2 कैलकुलेट करना है, तो इसी में ही रखेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 टू जो 8 एंड 2 की पावर 2 मीन्स 2 टू जो 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है, 4 होता है। S2 भी आ गया हमारा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट, यहाँ तक हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आप कैसे निकालोगे, मीन्स आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। जब हमारा ये फर्स्ट टर्म ही तो होगा, अगर आप जैसे मैंने बोला मेरी कोई भी दो टर्म आई, ठीक है, 3 एंड 2 हैं, तो मेरी फर्स्ट टर्म का अगर मैं इसका सम करूँगी तो मेरा सम भी तो 3 ही आएगा। इट मीन्स जो ये वैल्यू होगी वो A भी तो होगा हमारा, A1 है ना, ये भी तो होगा क्योंकि इसी का ही सम करूँगी तो वो तो सेम ही आएगा। अगर अब मैंने बोला कि मेरे फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है वो कितना है, लेट्स से 5 है, ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे तो मैं इस नंबर को कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूंगी, मीन्स सम 2 में से सम 1 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरी A2 वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पर कितना नंबर है। तो ऐसे ही हम A2 कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 निकालेंगे। क्लियर है। मैं एक बार और बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे कोई भी एक नंबर है उसका जो सम है, मीन्स सम तो सेम ही रहेगा, जैसे वो 4, एंड जो सेकंड टर्म का सम है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो कितना है, 8 है। तब आप मुझे बताइए कि सेकंड टर्म मेरी क्या होगी। तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वही तो होगा। मैं आपको एक चॉकलेट का एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट है, मीन्स एक ठीक है, चॉकलेट का पीस है पूरा, ठीक है, लेट्स सी। अब आपने ये वाला पूरा बार खा लिया, ये वाला जो पूरा एक पीस है ये आपने पूरा एक खा लिया, एंड इसमें बोला था कि टोटल कितने आई थी, 1 2 मीन्स टोटल आई थी 3 आई थी और आपने 1 ऑलरेडी खा ली। तो कितनी जो जो टोटल सम है, टोटल बोली कि टोटल कितना है, 3 है और 1 आपने ऑलरेडी खा ली, तो अब आपके पास कितनी बची, मतलब कितनी रही होंगी एक को खाने के बाद, तो 3 माइनस 1 ही तो करेंगे। सेम हम इसमें कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मीन्स 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो A2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। इतना समझ में आ गया। नाउ सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मीन्स आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, A3 कैलकुलेट करना है, A10 कैलकुलेट करना है एंड AN कैलकुलेट करना है। अब हम ये कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमें पता है इसका जो सम वाला फॉर्मूला था वो भी क्या था, थोड़ा डिफरेंट था। तो पहले हम AN की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो AN की वैल्यू आएगी उससे हम A3 एंड A10 निकालेंगे। अब हमें पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D, यही तो होता है। अब हमारी A1 मतलब कितनी आई, 3 प्लस N माइनस 1, N कितना है, N तो हमें गिवन ही नहीं है, एंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब हमें डिफरेंस और निकालना पड़ेगा। हमारे पास A2 भी आ गया एंड A1 भी आ गया। डिफरेंस के लिए हम कैसे करते हैं, डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1 एंड A1 कितना है, 3 माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2, तो D कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्लियर है। नाउ 3 प्लस माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। अब हम करते हैं 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 2n, ठीक है। अब हमें इसी में ही A3 निकालेंगे, तो 5 माइनस 2n में n क्या रखेंगे, अब हम 3 रखेंगे, तो 5 माइनस 6 दैट इज माइनस का 1। क्लियर है। ऐसे ही अब हम A10 निकालेंगे, 5 माइनस 2n दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 2 10 सा 20, माइनस करेंगे इन दोनों को तो क्या जाएगा, माइनस का 15। क्लियर है। अब हमसे जो जो पूछा था हम उसको एक साथ ही लिख देते हैं। हमसे पहले क्या पूछा था, व्हाट इज़ द सम मीन्स फर्स्ट टर्म एंड S1, A
इज इक्वल्स टू S1 होगा एंड हमारा ये कितना आया था 3, ठीक है। फिर हमसे पूछा था सम ऑफ सेकेंड टर्म S2 पूछा था, S2 कितना आया, यहाँ पे हमारा आया 4, क्लियर है। अब हमसे क्या पूछी थी, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म पूछी थी, मीन्स A2 पूछा था, A2 कितना आया हमारा यहाँ पे सॉल्व होके 1। फिर हमसे A3 भी पूछा था, A3 अभी हमने सॉल्व किया माइनस का 1। फिर हमसे पूछा A10, A10 हमारा कितना आया माइनस का 15, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है AN, एंड AN हमारा कितना आया था 5 माइनस 2n, क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मीन्स जो 6 की टेबल से कट होते हैं, तो फर्स्ट नंबर कितना है 6, 12, 18, 24, ठीक है। ऐसे आपको कितना लेना है 40 तक लिखने हैं। अगर अब हम इसकी फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। ए वैल्यू तो हमारी 6 है, डिफरेंस कैसे क्या करेंगे 12 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। देखो हमने 6 का मल्टीपल इसलिए लिया है, 6 का टेबल हमने इसलिए लिया है क्योंकि वही होता है जो 6 से पूरा का पूरा क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। अब हमें सम निकालना है, वो भी 40 टर्म्स का, तो S40 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। n कितना है 40, 40/2 2a मीन्स 2 इंटू 6 प्लस n 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू 6, क्लियर है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40/2 कितना होता है 20, 2 6 या 12 प्लस, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 या 54, 6 इज 18, 23, ठीक है। अब 20, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 246, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4920, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सेम ऊपर वाले की तरह है, यहाँ पे बस क्या है मल्टीपल ऑफ 8, तो 8, 16, 24, 32, ठीक है। ये हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 8 एंड डिफरेंस भी कितना आएगा 80 आएगा, क्योंकि 16 माइनस 8 कितना होता है 80। नाउ S15 हमें फाइंड आउट करना है, तो 15/2 2a मीन्स 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, तो n कितना होता है 15, 15 माइनस 1 दैट इज 14 इंटू 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 15/2 2 8 जा 16 प्लस, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3, यहाँ पे कितना जाएगा 112, ठीक है। 15/2 इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, कितना जाएगा 128, 2c कैंसिल कर देंगे 64, अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 960, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।